Hello friends, this is Sunny Kumar and I cleared NEET UG 2022 with a good score of 625 out of 720. And in this video, I will tell about my journey of preparation and the journey of the most of the average student. And I hope so that this video will motivate you. Actually, मैं अभी दार्जिलिंग घूमने आया हूँ नीट एग्ज़ाम के बाद। और तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इसलिए ऐसा ड्रेसअप मेरा है। तो मैं इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा अपनी प्रिपरेशन के बारे में, और जो एवरेज बच्चे होते हैं उनके प्रिपरेशन के बारे में, और लाइक कि कैसे कैसे तैयारी करते हैं, मेरा कैसा कैसा फर्स्ट अटैम्प्ट रहा, सेकेंड अटैम्प्ट रहा, और मुझे 3 ड्रॉप क्यों लग गए एग्ज़ाम में। तो ये सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताऊँगा आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन 2070 मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया और मेरे उसमें अच्छे मार्क्स थे, लाइक 10 से जीपीए थे। तो उसके बाद पहले से भी डिसाइडेड था मेरा कि मुझे मेडिकल करना है और नीट की तैयारी करनी है। तो मैंने मॉम डैड से बोला कि मुझे बाहर भेज दो, बट ड्यू टू कंडीशंस की उस समय बहुत छोटे थे तो बाहर भेजा नहीं गया, बट लोकल कोचिंग में नीट के लिए तैयारी के लिए एडमिशन करा दी गई। तो एक्चुअली क्या हुआ, जब हम वहाँ पे कोचिंग के हॉस्टल में गए तो नया नया जो माहौल मिलता है यार, मोबाइल मिल गया और घूमने का मिल गया। तो फिर शुरुआत के 10 दिन तो मतलब क्लास चालू होने के बाद भी हम लोग बहुत मस्ती करते थे, मोबाइल चलाते थे और वैसे वैसे। तो फिर 10 दिन के बाद लगा कि नहीं यार, पढ़ाई करनी चाहिए, और जब पेपर आने वाला था तो पढ़ाई करने लगे थे, तो थोड़ा अच्छी तैयारी करने लगा मैं। और रिसेंटली क्या हुआ कि 1 मंथ ख़त्म होते ही मतलब एक्चुअली ड्यू टू कुछ माइनर एक्सीडेंट हुए मेरे साथ, जिसके कारण मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ा और 1-2 दिन आईसीयू में रहे थे और 3-4 महीने का बेड रेस्ट लेना पड़ा। तो जो कोचिंग में थी वहाँ 3-4 महीने तक बेसिक्स सारा खत्म हो चुका था, और जब वापस मैं वहाँ गया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अब जब चीज़ें समझ में नहीं आती तो पढ़ाई करने का भी मन नहीं करता है। तो इन सब चीज़ों के कारण मेरा 11th बहुत ज़्यादा वीक हो गया। और फिर जब 12th आया तो मैं शुरुआत से बहुत कोशिश किया कि बहुत अच्छे से तैयारी करूँगा। तो जब शुरुआत में 12th की बायोलॉजी अच्छी लगी मुझे, फिजिक्स अच्छी लगने लगी, तो कुछ पोर्शन से मैं अच्छी तैयारी करने लगा। और जो केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन होता है वो शुरुआत में जो 11th में मेरा छूट गया था, जिसके कारण मुझे 12th के जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के पोर्शन थे उसमें पढ़ाई में मन नहीं लगता था, सिर्फ मैं फिजिकल की तैयारी करता था अच्छे से। तो फिर धीरे धीरे सिलसिला चलता गया, और जब जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते गए तो फिर लास्ट टाइम पे मैंने नीट का थोड़ा पॉज किया, क्योंकि मेरी अच्छी तैयारी नहीं थी, बोर्ड के लिए भी तैयार करने गया, दोनों के बीच में फंस के रह गया। जिसके कारण कि मतलब अच्छी तैयारी ना होने के कारण मेरा बोर्ड्स में सिर्फ जो मार्क्स आया था वो 67.2% आया था। और फिर इसके कारण मुझे क्या हुआ, डिमोरलाइज होने लगा, और मतलब थोड़ा सा लगने लगा कि यार मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मैं तो कहीं हूँ ही नहीं, नीट का एग्ज़ाम क्यों दूंगा। अब मुझे रियलिटी मालूम थी कि मेरी तैयारी नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत 1 मंथ का टाइम गैप मिलता है बोर्ड के एग्ज़ाम में और नीट के एग्ज़ाम में। तो 2019 में 1 मंथ का गैप मिला था, 45 डेज के आसपास का। तो मैं उसमें क्या किया, जितना बहुत हो सका तैयारी किया, अपना बहुत पूरा फोकस दिया। फिर क्या हुआ, एग्जाम से पहले मन किया कि यार पेपर नहीं देते, रहने देते हैं। लेकिन एक चीज जो होता है ना कि इंसान को रियलिटी चेक मालूम होनी चाहिए कि आप किस पोजीशन पे हैं। आपको पता होना चाहिए कि यार कि मतलब मेरा ये पोजीशन है, मतलब कि मैं यहाँ पे स्टैंड करता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए, ये नहीं कि आप भागो, भागने से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इस भरोसे से मतलब मॉम डैड के सपोर्ट से मैं फिर एग्जाम देने गया, और एग्जाम में मेरे मार्क्स जो आए थे वो सिर्फ जो आए थे 198 मार्क्स आए थे। और मुझे लगा कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं पहले सोचा कि छोड़ देता हूँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि यार नहीं, हार तो नहीं मानना है, अब आए हैं तो करके जाएंगे, एक ड्रॉप लेता हूँ। तो मैं फिर ना एग्ज़ाम ओवर होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद फिर मैं कोटा चला गया। और वहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, मैं एलन में एडमिशन ले लिया, और वहाँ पे जैसे जैसे शुरुआत से ही वहाँ पे मैं पूरा प्राइमरी फोकस था मेरा कि पढ़ाई करना और अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो वहाँ पे जो एग्ज़ाम होता था वो 21 डेज पे होता था, माइनर के एग्ज़ाम। तो फर्स्ट माइनर हुआ, मैं बहुत अच्छा प्रिपेयर करके गया था, सोचा था कि 720 आउट ऑफ 600 प्लस मार्क्स लाऊंगा। बट एग्ज़ाम में जैसे अपियर हुआ तो फर्स्ट टाइम जो मार्क्स आए थे वो मेरे 387 आए थे, जिसके कारण मुझे और बुरा लगा कि यार मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बट जब मैंने ड्रॉप ले ही लिया है तो मैं सोचा कि 1 साल कर ही लेता हूँ। मन तो कर रहा था कि क्विट कर दूं, बट नहीं किया, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि यार कि या तो हारते हैं या तो जीतते हैं, लेकिन कभी हम भागते नहीं किसी चीज़ को छोड़ के। तो उसके बाद मैं वहाँ से फिर से प्रिपरेशन करने लगा, धीरे धीरे मुझे नई चीज़ें मिलने लगी सीखने को, जैसे रिवीजन करने का तरीका मिलने लगा, और फिर कैसे पेपर अटैम्प्ट करते हैं, किस किस तरीके से पढ़ते हैं। तो जो हमारा जो सिलेबस था वो फरवरी के माह तक ख़त्म हो गया था,
और मेरा जो इसमें मार्क्स रहता था वो 400 +20 और +30 के हिसाब से रहता था। 430 टू 450 के अराउंड मेरा मार्क्स रहता था। धीरे धीरे इंक्रीज करने लगा था मार्क्स, क्योंकि रिवीजन करने का तरीका और ये सब चीज़ मैं बदला था खुद का। और इस तरीके से मैं जो लास्ट जो कोविड के टाइम आ गया फिर, और वहाँ पे हम लोग का लॉकडाउन लग गया और हमें वापस घर आना पड़ा। और घर आने के बाद एक्चुअली क्या हुआ कि हमारा फ्लो टूट गया। वो जो नंबर बढ़ रहा था धीरे धीरे वो फ्लो टूट गया। तो मेजर्स जो हो रहे थे हमारे वो ऑनलाइन होने लगे फिर। और वहाँ पे फिर फर्स्ट मंथ जो एक मंथ था जब कोविड आया, और एक मंथ जो गैप था उसमें फ्लो बहुत ज़्यादा टूट गया और हमने पढ़ाई बहुत कम हो गई, क्योंकि ये एक्सीडेंट्स हो रहे थे बहुत सारे। और फिर किसी को कोरोना हो जा रहा है फैमिली में, मुझे भी डर था कि यार कोरोना ना हो जाए। बहुत सारा ये सिचुएशन ख़राब हो गए थे आसपास के, तो मुझे डर लगने लगा यार। तो फिर पढ़ाई लिखाई बहुत कम होने लगी। फिर एक मंथ के बाद सीरियसनेस आई कि यार एग्ज़ाम तो होगा ही, पोस्टपोन्ड हो या कुछ भी हो होगा ही, और अपने को टाइम मिला है। तो जो मेरा मार्क्स जो 450 प्लस आ रहे थे, तो मैं उसको सोचा कि और आगे क्यों ना बढ़ाऊँ। तो फिर मैं धीरे धीरे प्रिपरेशन करने लगा और खुद से पेपर अटेम्प्ट करने लगा। जैसे मेरा कोई टॉपिक वीक था, उस टॉपिक को पढ़ा और फिर उसका पेपर दिया। टॉपिक एक पार्ट वाइज सिलेबस का जो पेपर होता था उसको अटेम्प्ट करना ज़्यादातर करने लगा। धीरे धीरे मार्क्स जो है 500 प्लस जाने लगा मेरा मार्क्स। तो वहाँ से क्या हुआ, धीरे धीरे बहुत सारा। तो फिर जब 500 के आसपास मेरा मार्क्स रुक गया, तो फिर मैंने क्या किया कि उस समय मैं पेपर एनालिसिस करता था, बट एनालिसिस करके छोड़ देता था। तो वहाँ पे मैंने क्या किया कि फिर थोड़ी सी चेंजमेंट लाई खुद में, कि वहाँ पे मैं क्या करने लगा कि पेपर को जो है वो एनालिसिस करने के बाद कुछ दिन बाद रिवीजन करने लगा। और जब एक टाइम आने लगा कि पेपर बंद हो गया, क्योंकि 3-4 महीने हो गए थे कितना पेपर आएगा, ये पेपर फिर बंद हो गया। तो फिर मैं क्या करने लगा, पुराने पेपर जो उसको वापस से रिपीट करके लगाने लगा। उससे क्या हुआ, मेरे क्वेश्चंस का भी रिवीजन होने लगा और मेरे टॉपिक्स का दोबारा से रिवीजन होने लगा। मुझे रिवीजन करने में कम समय लगने लगा। तो फिर जैसे वो मैं पेपर दोबारा से लगाने लगा, तो उसमें मार्क्स जो है मेरे 600 किसी किसी में क्रॉस करने लगे, किसी किसी में 550 रह जाते थे। तो इस तरीके से मार्क्स रह जाता था। फाइनली नीट का एग्ज़ाम का डेट आ गया और मैं एग्ज़ाम देने गया। तो उस समय जो मेरा जो मार्क्स आया था वो मतलब उतना अच्छा नहीं था, बट मतलब उस समय तक की कट ऑफ जो होती थी वो 540 के अराउंड होती थी 2020 में। बट एक्चुअली उस पेपर थोड़ा इजी आ गया था, तो उस समय ही कट ऑफ बढ़ गई थी। मेरा जो मार्क्स आया था वो 551 आया था। तो उस समय भी मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला। तो फिर मैं कॉलेज का वेट करते रहा, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तो फिर लास्टली मैं दिसंबर या नवंबर के आसपास मैंने तैयारी लास्ट में चालू की। और फिर मैं जनवरी में फिर से एक बार कोटा गया सेल्फ स्टडी के लिए, और वहाँ पे फिर से एडमिशन ले लिया, क्योंकि स्कॉलरशिप में एडमिशन आ रही थी, बहुत अच्छी रैंक आई थी, तो स्कॉलरशिप में एडमिशन हो गई। तो एक्चुअली जब तैयारी स्टार्ट ही किया था वहाँ पे फिर से मुझे कोविड हो गया। और मुझे जो है वो 10-15 दिन के लिए फिर से वो एक फेज होता है कोविड का कि आपको कोविड होता है तो आइसोलेशन में रहना पड़ता है, उसमें रहना पड़ा। तो फिर वो सब क्लियर होने के बाद फिर से मैं एक बार तैयारी चालू किया। तो उस समय मेरे मार्क्स जो आए थे फर्स्ट पेपर में वो 620 के आसपास आए थे, बट फिर धीरे धीरे थोड़े से डाउन गए, 580 के आसपास गए, और फिर माइनस में मेरे मार्क्स 580 के अराउंड ही रहने लगे। तो फिर धीरे धीरे मैं अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी चेंज करते रहा, पेपर अटेम्प्ट का स्ट्रेटेजी चेंज करने लगा, टीचर से बात करने लगा, कंसल्ट करने लगा, पेशेंस रखना सीखा, और पेपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगा। तो मेरे मार्क्स जो है फिर बढ़ने लगे। फिर एक फेज आया फिर से कोविड का, फिर मैं घर वापस आ गया। तो उस समय जो हुआ था एक्चुअली, फिर जब वापस घर आया तो फिर वहाँ पे मेरे मार्क्स जो है 570-80 के एवरेज में रहते थे। तो फिर वहाँ पे मैं घर पे आया तो मेरे घर में एक्चुअली क्या था कि मेरा अपना खुद का रूम था, मेरा अपना, मैं दूसरे फ्लोर पे रहता था, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती थी। और दोस्त लोग भी जो थे वो सपोर्टिव थे कि यार घूम पढ़ रहे हैं तो फिर डिस्टर्ब नहीं करते थे। कुछ दोस्त जो थे अच्छे होते थे। और फिर वहाँ पे एक्चुअली फिर मैं अपनी जो तैयारी करने लगा तो मुझे खुद का सब चीज़ मिलने लगा, खाना टाइम पे सब चीज़, तो अपने हिसाब से मैं पढ़ने लगा। तो मैं यूजुअली उस समय जो है 8 to 10 आवर्स की सेल्फ स्टडी करता था। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मेरे जो क्वेश्चंस गलत होते थे मैं उसको एक कॉपी में लिख लेता था, और उस कॉपी को मैं बार बार रीड करता था हर संडे को। तो मेरे मार्क्स जो हैं वहाँ से जो हुए लास्ट के 2 महीने जो मुझे घर पे मिले, तो वहाँ पे मेरे मार्क्स जो हैं 600 प्लस गए फर्स्ट टाइम। तो 30-40 गए। फिर धीरे धीरे मेरे मार्क्स इंक्रीज करने लगे, क्योंकि मैं क्या करता था, जैसे ऑर्गेनिक का कोई पोर्शन होता था तो ऑर्गेनिक का पोर्शन रिवीजन करने के बाद मैं उस टॉपिक के, उस ऑर्गेनिक के पोर्शन का, जैसे ऑर्गेनिक का कुछ पोर्शंस ले लिया,
तो उस पोर्शंस के मैं बहुत सारे पेपर लगा देता था, तो 3-4 पेपर लगाता था। और इस तरीके कर करके मैं ऑर्गेनिक का कोई पेपर देना होता था तो कम से कम 7-8 पेपर लगा लेता था और फिर मैं पेपर देने जाता था। तो उस समय क्या होता था, 180 आउट ऑफ 175 आ जाते थे, और कभी किसी में 170 आ गए, तो धीरे धीरे करके इस तरीके से नंबर बढ़ने लगा। यही चीज़ मैं इनऑर्गेनिक के लिए करने लगा। एक टॉपिक को तैयार किया, उस टॉपिक को बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया, एक पार्ट वाइज जो पेपर आता है उसको मैं अटेम्प्ट करने लगा, और 3-4 जैसे कि एक पार्ट में इतना सिलेबस है तो उस पेपर का, उस पार्ट के सिलेबस को मैं रिवीजन करने के बाद 4 या 5 पेपर लगाता था, एक फिर फुल सिलेबस मतलब एक उस पार्ट के पूरा पेपर को देता था। इस तरीके कर करके मैं पार्ट वाइज तैयार करने लगा, और मेरा फाइनली धीरे धीरे नंबर इंक्रीज होने लगा, और बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। 640-50 आने लगे मेरे मार्क्स, किसी में 676, किसी में एक पेपर में मुझे याद है 691 मार्क्स आए थे, और वो नीट से सिर्फ 15 दिन पहले की बात है। और वो 15 दिन पहले की बात है, और जिस दिन वो 691 मार्क्स आए थे तो मुझे लगा यार मैं बस अब 720 को टच ही करने वाला हूँ। मेरी स्पीड सब वो बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होती थी तो उसमें थोड़ा सा OMR और फुलफिलमेंट घर पे पेपर देता था, तो मतलब थोड़ा सा मुझे हेल्प मिलता था कि टाइम कंज्यूम नहीं होता था एक्स्ट्रा में ज़्यादा। तो मेरी बहुत अच्छी तैयारी हो गई, 691 मार्क्स आ गए, मैं सोचा कि 700 क्रॉस कर जाऊंगा। अब मैं थोड़ा सा होता है कि फेज में, तो मुझे वो अच्छा लगने लगा, और मुझे याद है उस पूरी रात को मुझे नींद नहीं आई। और मुझे याद है मैं एक फ्रेंड के साथ था, तो उसको मैं बोला कि भाई यार मैं अगर टॉप कर गया तो मेरी फोटो यहाँ लगवा देना। मुझे ये बात याद है, मुझे हंसी आ रही है इस बात को लेके, बट मुझे अच्छा लगा था ये बात मैं बोला था, तो इससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है अपने में। तो फिर मेरी मार्क्स जो है 640-50, मतलब वो किसी किसी पेपर में 670-680 आए थे मार्क्स, बट एवरेज जो मार्क्स आते थे वो 630-40 के अराउंड आने लगे। फाइनली नीट का जो दिन होता है उस दिन, मतलब एक्चुअली मैं बहुत डर गया था कि यार मतलब 720 में 710 लाना है, 7-5 लाना है, या बहुत टॉप करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, और पेशेंस मतलब लूज कर गया। और जैसे पेपर आया, थोड़ा सा पेपर में चेंजमेंट आया। ऑनलाइन की प्रैक्टिस मेरी थी बहुत ज़्यादा, ऑफलाइन की प्रैक्टिस किया था बट उतनी नहीं थी। बट जैसे ऑफलाइन के पेपर आए और वहाँ पे इन्विजिलेटर का डिस्टरबेंस और बहुत सारा प्रेशर, एग्जामिनेशन प्रेशर, एक्चुअली मैं कभी शुरुआत से ही एग्जामिनेशन प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया हूँ। मेरी ये फॉल्ट रही है, क्योंकि मेरी तैयारी जितनी बेटर रहती है हमेशा मेरे एग्जाम में रिजल्ट उससे थोड़ी कम होती है। तो मुझे ये चीज़ पहले से पता थी, इसलिए मैं पहले से प्रिपेयर हो गया था। बट एक्चुअली उस टाइम हुआ ये कि बहुत अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी मेरा जो बायोलॉजी गया था वो अच्छा गया था, बट अचानक मैं बायोलॉजी के बाद फिजिक्स अटेम्प्ट करने आ गया, जो कि मुझे ऑनलाइन में प्रैक्टिस थी बट ऑफलाइन की प्रैक्टिस नहीं थी फिजिक्स अटेम्प्ट करने की बायोलॉजी के बाद। तो मैं उस दिन उस पे आ गया फिजिक्स पे। तो फिजिक्स पे क्या हुआ कि कुछ लेंदी क्वेश्चंस आ गए, ये क्वेश्चंस आ गए, वो क्वेश्चंस आ गए, तो उसमें मैं फिजिक्स में थोड़ा सा पैनिक कर गया। पैनिक करने के बाद धीरे धीरे पेपर खराब हो गया मेरा फिजिक्स का, और मुझे ये वो उस समय दिख गया, और जिसके कारण मुझे डर लगने लगा कि अब केमिस्ट्री का पेपर कैसा होगा। तो मैं जैसे केमिस्ट्री का पेपर में गया तो फिर 40 मिनट के बाद मेरा केमिस्ट्री का पेपर भी खत्म करने के बाद लास्ट के 20 मिनट बच रहे थे, और उस समय मैं एकदम से पैनिक कर गया, और मेरा जो माइंड होता है एकदम से स्टक कर गया। और उसके बाद मुझे याद है कि उस लास्ट 20 मिनट में मेरे से सिर्फ 4 और 5 क्वेश्चंस बने, जिसके कारण मेरा एग्जाम बहुत ही खराब गया, बहुत ही खराब गया। मुझे पता था कि मेरे मार्क्स बहुत कम आएंगे, बट लग नहीं रहा था कि मतलब कि 600 से कम आएंगे। बट जैसे मैं पेपर मिलाया तो मुझे पता चला कि यार मेरे मार्क्स 554 ही रह रहे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हुआ कि यार मैं एग्जाम में ऐसा क्यों किया, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए था। सबकी प्रैक्टिस थी मुझे, बट एग्जामिनेशन प्रेशर एक अलग चीज़ होती है। तो फिर उस दिन मैं एग्ज़ाम देने के बाद बहुत थोड़ा बहुत रोया, और बहुत सारे मतलब होता है, बहुत सारा टाइम गया मेरे पास, बहुत सारा फेज अगर रहा मेरे साथ, एंग्जाइटी का फेज रहा, डिप्रेशन का फेज रहा, और 2-3 महीने तक मुझे किसी से बात या घूमने उमने का कुछ मन नहीं करता था। तो बस मैं कुछ ही लोग से मिलता था, एक आध दोस्त से, और ज़्यादा किसी से बात करने का मन नहीं करता था। घर पे भी मैं अपने रूम में रहता था। तो फिर दिसंबर के आसपास फिर से मैं दोबारा तैयारी करने के लिए एक बार फिर से सोचा, तो फिर मैं उसमें सेल्फ स्टडी करने के लिए प्रेफर किया, क्योंकि मेरी पूरी तैयारी थी। तो मैं अपना सेल्फ स्टडी लिया, और थोड़ा बहुत इधर उधर से DLP और टेस्ट सीरीज ले लिया। तो फिर मैं क्या किया कि जनवरी में एक्चुअली मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और जनवरी में मैं क्या किया कि एक सिलेबस को चूज़ करता था, उसका तैयारी करता था। मेरी फिर से वही स्ट्रेटेजी रही, सिलेबस को चूज़ करता था, उसका पेपर प्रैक्टिस करता था बहुत सारा, 3-4 पेपर प्रैक्टिस करता था, और एक पेपर देता था। तो मेरे मार्क्स जो है 630, 40, 50 इसके अराउंड रहते थे हर पेपर में। तो इस तरीके से मैं अपना सेल्फ स्टडी करने लगा, सेल्फ पेपर देने लगा, ऑफलाइन पेपर की प्रैक्टिस मैंने बहुत ज़्यादा करने लगी।
तो फिर धीरे धीरे करके मैं एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। मेरे जो कुछ टॉपिक वीक्स थे उसको मैं ऑनलाइन रिवीजन कर लिया। और बायोलॉजी मैंने बस इसी तरह अब खुद से जो तैयार थी उसको पढ़ा, फिजिक्स जो पहले से थी वो किया, कुछ टॉपिक जो वीक थे उसके मैं क्लासेस किया, ऑनलाइन क्लासेस किया, उससे मेरा वो स्ट्रांग हो गया। फिर हुआ कि एग्ज़ाम से 2 महीने पहले मतलब मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट था, सारे पेपर में अच्छे मार्क्स आते थे, मेरा 630 640 650 660 इसी तरह मार्क्स आते थे। तो इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि 2 मंथ एक मेजर टेस्ट सीरीज होता है एलन का, वहाँ पे मैं ज्वाइन किया था। तो वहाँ पे मैं पेपर देने गया तो मेरे मार्क्स जो हैं मतलब अच्छे आने लगे थे और मेरे प्रिपरेशन भी अच्छा होने लगा था। तो धीरे धीरे करके मैं फुल सिलेबस, लास्ट के जो 2 मंथ्स होते थे तो मैं हर दिन लगभग एक पेपर डेली लगाता था। और फिर जैसे जैसे 45 दिन बचा तो फिर उसमें मैं 2 पेपर लगाने लगा डेली में। और पेपर लगाने के बाद ऐसा नहीं कि एक पेपर लगाता था तो 3 घंटा लगता था पेपर देने में। तो उसके बाद मैं एक्स्ट्रा 3 या 3.5 घंटा रखता था कि उस पेपर को एनालिसिस करना है, क्यों गलत हुआ। जो गलत होता था उससे मैं टॉपिक पढ़ता था, जिससे मुझे कम समय लगता था पूरे सिलेबस को रिवीजन करने में। तो इस तरीके से मैं धीरे धीरे करके जो जो टॉपिक गलत होते थे, क्वेश्चंस गलत होते थे, बार बार रिवीजन करता था। और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने लगी क्योंकि मेरे एक सर ने बोला था कि आपके जो क्वेश्चंस गलत होते हैं उससे आप टॉपिक पढ़ो, और तो इससे आपका चैप्टर जो होता है आपका टॉपिक, क्योंकि मेरा ऐसे कोई चैप्टर वीक नहीं था तो मुझे जो टॉपिक से गलत होते थे मैं उसको जाके टॉपिक पूरा पढ़ डालता था, तो मुझे वो टॉपिक स्ट्रांग होता था। तो ये पेपर 2 अटेम्प्ट जो करने लगा, डेली 2 पेपर अटेम्प्ट करता था मोस्टली। और तो मुझे ये 3 घंटा 3 घंटा 2 पेपर और एनालिसिस का 3 3 घंटा, 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करता था मैं। तो 12 घंटा मेरा एक्चुअली इसी में चला जाता था पेपर में। तो किसी 1 2 दिन पॉज लेके जो होता था मुझे सिलेबस को रिवीजन करना वो करता था, बाकी मैं रोज पेपर देता था। तो इस तरह से टाइम गुजरता गया, मेरे अच्छे मार्क्स आने लगे और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो लास्ट का जो 15 दिन होता है मैं वो बचा के रखा था कि इसमें कम से कम 2 या 3 बार रिवीजन करूंगा, क्योंकि लास्ट के 15 मेरी अच्छी रिवीजन हो गई थी, मुझे हर टॉपिक लगभग सारे याद हो गए थे कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आता है, ये आता है, पेपर कोई ऑप्शंस भी याद हो गए थे कि यार ये इसमें आता है, इस तरीके से ऑप्शंस होते हैं। बहुत सारे पेपर प्रैक्टिस करने के बाद आपको भी आ जाएगा। एक्चुअली क्या हुआ कि 15 दिन पहले मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और ड्यू टू डिस्टर्बेंस मैं पढ़ नहीं पाया। लेकिन मैं पेपर रिवीजन नहीं कर पाया, मतलब मैं पढ़ नहीं पा रहा था, बट मैं एक पेपर रोज दे रहा था, एक पेपर देता था और एनालिसिस करता था। तो 10 दिन बीत गया इस तरीके से, तो मुझे पता चला कि मेरा एग्ज़ाम ख़राब जाने वाला है। और मुझे ये डर लगने लगा कि यार इस बार भी होगा कि नहीं होगा, बहुत सारा मेंटल प्रेशर होने लगा, डिप्रेशन वाला फीलिंग आने लगा, रात को नींद नहीं आने लगी। मुझे याद है एक्चुअली एग्ज़ाम से 7 8 दिन पहले मुझे लगातार 3 दिन तक नींद नहीं आई, इस कारण कि मेरी ड्यू टू डिस्टर्बेंस के कारण मुझे पढ़ाई में ये दिक्कत हो गई। तो फिर मेरे पास 4 5 दिन बचे तो मैं सोचा कि यार अब पढ़ता हूँ। मैं किसी तरह कोशिश कर करके रीड कर करके ख़त्म किया, एक पेपर बट देता था रोज़। तो फिर 3 4 दिन बचे थे और एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम जो दिलाने वो मेरी मॉम आई थी। तो वहाँ मॉम के आने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा फीलिंग होने लगा, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील करने लगा और मैं जो भी डिस्टर्बेंस होते थे साइकोलॉजिकल मेंटली सब मैं फिक्स किया। और मैं क्या किया, मेरी तैयारी अच्छी थी तो मैं रिवीजन फास्ट करने लगा। मैं इस तरीके से ना बायोलॉजी को मैं पूरा रिवीजन नहीं कर पाया, लेकिन हाँ मैं फिजिक्स के जो होते हैं चैप्टर्स के बाद मैं समरी बनाया करता था। उस समरी में क्या होता था कि लास्ट में मेरा समरी में एक पेपर का जो अच्छा अच्छा क्वेश्चन होता था कुछ वो लिखता था, और पेपर जो पूरा चैप्टर्स का होता है ओवरव्यू और साथ में कि फॉर्मूलाज वगैरह वो लिखता था। तो मुझे वो याद थे बट मैं रोज उसको 3 4 घंटे में पूरा रिवीजन कर लेता था। 3 4 घंटे में वो रिवीजन किया, तो ऐसे करके मेरा 2 दिन में सारा फिजिक्स रिवीजन हो गया। इस तरीके से मैं थोड़ा पार्ट दे के केमिस्ट्री को भी कर लिया और बायोलॉजी के कुछ अच्छे अच्छे चैप्टर्स को मैं स्पीड में रिवीजन किया। और फाइनली कि नीट का एग्ज़ाम का डेट आया और मतलब डे आया, मैं एग्ज़ाम देने गया और मुझे पता था कि यार कि इतनी अच्छी तैयारी थी कि मैं 1 महीना भी नहीं पढ़ूँ तो मेरे मार्क्स उतने ही आएंगे। तो एग्ज़ाम देने गया मैं, वहाँ पे मैं बैठा, मुझे बायोलॉजी जो मिले वो मैं सबसे ख़राब थोड़ी तैयारी हो गई थी क्योंकि लास्ट टाइम में मैं बायोलॉजी ही रिवीजन नहीं कर पाया। तो बायोलॉजी में देखा और अचानक से बायोलॉजी का जो ऑप्शंस वाला था वो कम हो गया और सब ये मतलब बहुत सारे टॉपिक से अलग अलग से क्वेश्चंस आने लगे। थोड़ा सा क्या होने लगा कि यार
वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बढ़ गए, और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस के लिए आपको रिसेंट में रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरी वो रीडिंग नहीं थी, तो स्टेटमेंट्स वाइज क्वेश्चन मेरे बहुत सारे गलत हो गए। मुझे वहाँ पे लगने लगा कि यार थोड़ा सा वीक जा रहा है, बट मुझे कॉन्फिडेंस था क्योंकि मेरे नंबर जो है वो कभी, मेरे जो नंबर है वो 320 से नीचे नहीं आए थे बायोलॉजी में। किसी किसी एक आध पेपर में आए होंगे, मुझे तो याद भी नहीं किसी पेपर में आए थे। तो मुझे लगा कि यार बहुत खराब भी जाएगा तो 310 के आसपास या 320 तो आ ही जाएगा। तो फिर इस तरीके से मैं इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड रखा, और मेरा बायोलॉजी जो था, मेरा नॉर्मल जो पेपर प्रैक्टिस में टाइम लगता था बायोलॉजी में, वो 25 to 30 मिनट्स लगता था, मोस्टली 35 मैक्सिमम लगता था। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि पेपर का जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आने के कारण और थोड़ी कम रिवीजन होने के कारण और एग्जाम का प्रेशर के कारण मेरा वो 35 मिनट से, और मोस्ट ऑफ द बच्चों को सारा बहुत ज़्यादा टाइम लगा, तो मुझे 55 मिनट्स के आसपास लगा। फिर मैं उससे फिजिक्स के पोर्शन में आया, फिर ये केमिस्ट्री के पोर्शन में आया फर्स्ट। फिर केमिस्ट्री के पोर्शन में मैं जो पेपर लगाने लगा तो मुझे लगने लगा कि यार बायोलॉजी, मुझे पता था कि बायोलॉजी हार्ड आएगी तो केमिस्ट्री या फिजिक्स कहीं ना कहीं आसान आएगी। तो केमिस्ट्री जो थी वो मॉडरेट थी, मेरी अच्छी तैयारी थी, तो मैं उसको अटेम्प्ट करते गया। तो मेरा केमिस्ट्री जो था वो 45 मिनट्स में हो गया। और फिर मैं जो जो बचे थे टाइम, तो उसमें मैं फिजिक्स करने गया, और फिजिक्स मुझे तो बहुत आसान लगने लगा। मतलब देख के मैं टिक कर रहा था और मुझे बहुत आसान लगने लगा फिजिक्स। 40 to 45 मिनट्स में मेरी फिजिक्स भी कंप्लीट हो गई। और फिर मैं जो भी एक दो क्वेश्चन छूटा था उसको वापस रिवीजन किया कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। इस तरीके से मेरा जो पूरा पेपर था वो 3 hour 20 minutes में कंप्लीट हो गया। और मेरे चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल थी कि यार फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा गया, बायोलॉजी का पता नहीं। बट मैं जब वापस गया तो मेरी मॉम बाहर खड़ी थी और उन्होंने बहुत अच्छे से स्माइल करते हुए मुझे हाय बोला। तो मैं सोचा कि यार इस बार रोना नहीं है, एग्जाम से निकलने के बाद जैसा भी गया जो भी गया यार हंस के जाना है। तो फिर मैं वापस आया घर पे, मेरे एक फ्रेंड ने कॉल किया कि उसका भी पेपर था, उसने कॉल किया कि उसके भी 30 मार्क्स आ रहे हैं। तो फिर मैं भी सोचा कि मिला लूँ पेपर, सबने बोला कि मिला लो, तो फिर मैं पेपर मिलाने गया। तो पेपर जैसे मैं मिलाया तो मेरे हाथ में जो पेपर था वो बायोलॉजी सबसे पहले मैं मिलाया। तो बायोलॉजी में जैसे मैं मिलाया तो मेरे मार्क्स जो थे मेरे मार्क्स जो थे बायोलॉजी के वो 305 आए थे। जिसमें कि दो क्वेश्चन जो था वो ऑप्शंस में मतलब था ऐसा कि बोनस मिलने वाला था। तो उसमें मुझे 305 आने चाहिए थे लेकिन 295 आए। तो जैसे मैं मिलाया कि यार 300 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं बायोलॉजी में, मुझे लगा कि अब मेरा पेपर गया, अब मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, मुझे भी ऐसा लगा मतलब। तो फिर मैं छोड़ दिया पेपर मिलाना। फिर आधे घंटे बाद लगा यार कि नहीं होगा होगा तो बेटर मिला ही लेते हैं। तो फिर मैं केमिस्ट्री मिलाया। केमिस्ट्री मिलाने के बाद मुझे पता चला कि केमिस्ट्री में 155 मार्क्स आ रहे हैं। तो फिर थोड़ा सा लगा कि यार अभी भी चांस है कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर मैं इसके बाद फिजिक्स मिलाने गया। तो फिजिक्स मिलाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा मतलब रिलैक्सेशन वाली फीलिंग आई। फिजिक्स में मेरे सिर्फ एक गलत हुए और फिजिक्स में मेरे 175 मार्क्स आए। तो मुझे मेरे जो पूरे मार्क्स थे वो 630 या 35 आने चाहिए थे, बट आंसर की में थोड़ा सा बोनस का नहीं देने के कारण 625 मार्क्स आ गए। तो मैं मतलब सेटिस्फाइड था, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी नहीं, बट हाँ सेटिस्फाइड था इस नंबर से कि यार कम से कम सिलेक्शन हो रहा है, एक कॉलेज में जाऊंगा, एक अपना रेपुटेशन बनेगा, और मैं आगे भी बहुत सारा चीज़ में, अभी नहीं तो आगे मैं कर लूँगा, कहीं ना कहीं बेटर कर लूँगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होने लगी, मम्मी की खुशी और सबकी खुशी को देख के मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होने लगी। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत प्यार से स्माइल किया। मैं मतलब एक दो फ्रेंड जो अपने अच्छे अच्छे होते हैं उसको मैं कॉल किया कि यार चलो मेरा सिलेक्शन हो गया, मतलब टीचर जो मुझे सपोर्ट्स किए थे उनको भी मैं कॉल किया। तो मुझे अच्छा लगने लगा। और फिर उसके बाद एक चेहरे पे स्माइल आ जाती, सब घर पे खुशी हो जाती है कि यार कोई नहीं, 3 ड्रॉप लगा बट कोई नहीं, हो जाता है। तो मेरा इस बार सिलेक्शन हो गया। और इसी तरह मैं आगे आप लोग को ये तो मेरी स्टोरी थी। और मेरे मार्क्स आप शुरुआत से देख ही रहे हैं कि बहुत कम से बहुत 198 मार्क्स से 625 मार्क्स तक गए हैं। तो मतलब मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिनको कि लगता है कि यार कि 300-400 मार्क्स आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं। शुरुआत के जो 6-7 महीने होते हैं उनका यही सोचने में गुजर जाता है कि यार मेरे अभी 300 to 400 मार्क्स आ रहे हैं, 500 मार्क्स आ रहे हैं, तो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा स्टूडेंट्स को कि कॉन्फिडेंस रखें, पेशेंस रखें, अपनी सेल्फ स्टडी करते रहे। आप यहाँ मेहनत कर रहे हो तो रिजल्ट कहीं ना कहीं आएगा, थोड़ा लेट से आएगा कोई बात नहीं, लेकिन आएगा रिजल्ट। आप आज पढ़ रहे तो कल ना कल आपको कहीं फायदा होगा ही होगा। तो मैं उनसे बोलूँगा कि पेशेंस रखें और स्टडी आवर्स बढ़ाएं और कॉन्फिडेंस रखें और पढ़ते रहें। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है एग्ज़ाम के दिन का प्रेशर हैंडल करना। वो आप हैंडल कर लिए हैं तो आपका थोड़ा कम भी तैयारी होता है तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं।
तो इसी तरह मैं आगे भी वीडियो बनाते रहूँगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय। तो इस चैनल से जुड़े रहे, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि बहुत से बहुत लोगों तक पहुंचे जो कि नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी सपोर्ट मिलेगी और मेरी भी वीडियोस जो है बहुत से बहुत लोगों तक रीच होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की और भी स्ट्रेटेजी वीडियोस जो है वो मैं इसी चैनल पे लाते रहूँगा। और बायोलॉजी के बहुत सारे शॉर्ट्स ट्रिक्स होते हैं, फिजिक्स के कुछ ट्रिक्स होते हैं, केमिस्ट्री कुछ ट्रिक्स होते हैं, वो मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा टाइम टू टाइम। सो लाइक माई चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब।